प्रभात 9th क्लास बेटे लेसन निकालेंगे आप कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया यानी जो कोयल क्रिया कर रही है तो यानी बोल रही है तो उसकी प्रतिक्रिया यानी कवि क्या सोच रहा था कि आधी रात का समय है, जब शांत वातावरण है, सब लोग सो रहे हैं, ना जाने ये कोयल क्यों बोल रही है। ठीक है, एक इसका दूसरा जो प्रश्न है ना, कुछ उसमें से भी हम ले सकते हैं। देखो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम एक ही दे सकते हैं, दूसरा पहले देख लेंगे। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है, तो ये कारण हम इसमें भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन था ना, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, यही प्रतिक्रिया थी कि ना जाने ये कोयल आधी रात को क्यों बोल रही है, यानी क्या ये पागल हो गई है, क्या इसने जंगल की आग को देख लिया है, या ये मुझे कोई संदेशा देना चाहती है। ठीक है, यही बातें आप इसमें लिख सकते हैं पहले प्रश्न के उत्तर में, और यही कारण, संभावना भी तो यही है ना, और प्रतिक्रिया भी यही थी कि क्यों बोल रही। तो इसलिए कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है, ये भी आप ये बताएंगे कि कवि ने कोयल के बोलने की कई कारण बताए हैं, कई कारण हाँ बताए हैं। जैसे कि क्या ये कोयल पागल हो गई है, एक तो ये भी है। दूसरा कौन सा है कि तुमने क्या देख लिया, क्या तुमने जंगल की आग देख ली है। जो मैंने कविता में आपको बताया था, जंगल की आग से मतलब भारत के लोगों को जो अंग्रेजी सरकार तंग कर रही है, उसे जंगल की आग यहाँ प्रतीक रूप में माना है, वो बताई है। या फिर कवि को वो कोई संदेशा देना चाहती है, या लोगों के अंदर जोश भरना चाहती है, युद्ध का नगाड़ा इसीलिए वो बजा रही है। ठीक है, तो ये कारण आप इसमें बताएं। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तम अंधकार, अंधेर गर्दी, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ बताएंगे अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि उसमें भारतवासियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे और उन्हें बहुत ही तंग किया जाता था। कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। कवि ने बताया ना कि हमें क्या नहीं करने देते, जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, और हमसे क्या क्या काम करवाए जाते हैं कि कोल्लू से की तरह, कोल्लू के बैल की तरह काम करवाया जाता है, पेट पर जुआ बांधकर पानी निकालता है कभी। ठीक है, तो जेल में और भी बहुत सारी यंत्रणाएं थी जो उन्हें दी जाती थी। गालियां देते थे, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, पेट भर खाना नहीं देते थे, और ठीक से उनसे बात नहीं करते थे। ये सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, यानी मृदुल तो हो गया कोमल, यहाँ टोटल देखेंगे, मृदुल वैभव की रखवाली सी, यानी ऐसा लगता है जैसे कोमलता का प्रतीक है कोयल, इसीलिए यहाँ पर कवि ने उसको क्या कहा है, जैसे मृदुल वैभव की रखवाली करती हुई सी प्रतीत हो रही हो, यानी कोमलता का प्रतीक माना गया है कि कोयल जो है सुबह सवेरे उठकर गाती है, मीठे आवाज़ में गाती है, कोमल आवाज़ उसकी होती है और लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देती है। और आज वो इस तरह से चीख रही है तो कवि को समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कार्य क्यों कर रही है। उसके मन में कोयल की जो छवि अंकित है कोमलता की, वो ऐसा लगता है कि अब नष्ट करने पर वो तुली हुई है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर, वैसे तो पानी, कुएं का पानी खाली करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य करके मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ को कम कर रहा हूँ। यानी यहाँ कवि अंग्रेजों के सामने, या कवि और कवि जैसे और लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनके आगे झुकते नहीं हैं। जो भी कार्य वो करने को कहते हैं, चाहे कितने भी दुखी हो जाएं, वो कर रहे हैं, और इस तरह से ब्रिटिश सरकार के लोगों की अकड़ को कम कर रहे हैं। एक तरह से बताना चाहते हैं तुम हम पर कितने भी अत्याचार कर लो, हम अपने देश को स्वतंत्र करवा के ही रहेंगे।
अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। देखो यही प्रश्न आपका सेकंड भी आया था कि बोलने की क्या क्या संभावना जताई। तो अंदेशा यानी क्या शक है, क्यों बोल रही है, तो ये भी प्रश्न सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर आधी रात में कोयल के चीखने से कवि को क्या अंदेशा है। कवि को लगता है कि एक तो ये लगता है कि कोयल शायद पागल हो गई, इसीलिए वो आधी रात को चीख रही है, जबकि शांत वातावरण है, सब लोग सो रहे हैं, ऐसे में वो चीख रही है। दूसरा कारण क्या माना है, शायद उसने जंगल की आग को देख लिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारतवासियों की दुख तकलीफ को महसूस कर रही है कि भारतवासियों पर कितने अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे हैं। तीसरा कारण आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसा लगता है कि भारतवासियों को इन अत्याचारों के खिलाफ या अंग्रेज़ों के खिलाफ वो उठाना चाहती है, उनके अंदर जोश भरना चाहती है, शायद इसीलिए उसने युद्ध का नगाड़ा बजा दिया है। कवि को कोयल से क्यों ईर्ष्या हो रही है। क्या बताया था कि कवि और कोयल की बीच में कितनी विषमता है, समानता नहीं है। क्या विषमता बताई थी कि कोयल तो क्या कर सकती है, हरी भरी डाली पर घूम सकती है, बैठ सकती है, जबकि कवि को 10 फुट की कोठरी के अंदर ही रहना पड़ रहा है। और कोयल जहाँ चाहे जा सकती है, पूरे नभ भर में संचार बताया था ना। और यहाँ पर कवि का क्या है, 10 फुट का संसार, यानी केवल उसका सीमित जगह है जिसमें वो रह सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और अगर कोयल गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, यानी मीठे स्वर में गा रही है, कितना अच्छा गा रही है। और जबकि यहाँ कवि को क्या है, रोने पर भी पाबंदी है, रो भी नहीं सकता है। यही दोनों में विषमता है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। देखो आपने अभी किया था मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो, और ये बिल्कुल सेम चीज़ है कि यहाँ कवि के स्मृति पटल पर क्या अंकित है, स्मृति पटल यानी यादगार। उन्हें क्या याद है कि कोयल तो मधुर स्वर में गाती है, मीठे स्वर में गाती है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए कवि ने उसे क्या कहा है, ऐसा लगता है मृदुल वैभव की रखवाली सी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कवि को लगता है कि जो मधुर स्मृतियाँ उनके मानस पटल पर अंकित हैं, अब वह उन्हें नष्ट करने पर तुली है। क्यों? क्योंकि आधी रात को गा रही है और लोगों के अंदर युद्ध का जोश भर रही है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। अब यहाँ कवि ने कहा था ना, जो ये हथकड़ियाँ अंग्रेज सरकार ने हमें पहनाई हैं, वो क्या है, हमारे लिए गहने के समान है, क्योंकि यहाँ उन्होंने हथकड़ियाँ जानबूझ के पहनी हैं। अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने विद्रोह किया है, इसलिए उन्हें वो हथकड़ियाँ नहीं लगती बल्कि गहना लगता है कि ये गहने पहनकर ही हम अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इसलिए उन्हें इन हथकड़ियों पे कोई दुख नहीं है, वो इसे अपने जोश के कारण, अपने देश को स्वतंत्र करवाने के जुनून में उन्होंने इसे पहना हुआ है। काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार बताना है आपको। ये बच्चे वो निकाल लेंगे अपना पहरा जिसमें काली शब्द की आवृत्ति हुई है, निकाल कर देखेंगे एक बार से। देखो देखो ये दिया हुआ है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यह बार बार काली शब्द आया है जो कि अलग अलग अर्थ दे रहा है, और जहाँ पर अलग अलग अर्थ आए, एक शब्द का अर्थ बदल जाए बार बार आने पर, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। ठीक है, तो आप यही बताएंगे कि यहाँ बहुत
बार काली शब्द की आवृत्ति हुई है और हर बार उसका अर्थ बदल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है बेटे, आज की ये कविता प्रश्न हो गए आपके? ठीक है।